हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन बिंदा जीएस फोरम। स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल बिंदा जीएस फोरम पे। तो फ्रेंड्स 66 बीपीएससी प्रीलिम्स का रिज़ल्ट बहुत ही जल्द आने वाला है। वैसे कैंडिडेट्स जो लगभग 60 to 70% 66 बीपीएससी से आउट हो गए हैं, उनके लिए मैं 67th अपकमिंग बीपीएससी जो अक्टूबर माह में प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो जाएगा, तो मेरा टारगेट ये है कि मैं अपने चैनल के द्वारा उन लोगों को जितना भी प्रीवियस ईयर 1992 से जितने भी प्रीवियस ईयर के बीपीएससी क्वेश्चन हैं मैं उनको अपने चैनल के माध्यम से कराऊँ। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मेरे चैनल के द्वारा उनको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े और सारा अपकमिंग जो 67 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए प्रीवियस ईयर का जो सेक्शन है वो कंप्लीट करा दिया जाएगा मेरे चैनल के माध्यम से। तो आइए कि करके सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। और ये आपका जो 38 बीपीएससी का प्रीलिम्स का क्वेश्चन 1992 में लिया गया है। यहाँ पे मेरा टारगेट हुआ कि ये इसमें जो पूछे गए करंट अफेयर्स सेक्शन है उसको आप लोग ध्यान ना दीजिए, बाकी जितने भी जीएस का पोर्शन है उस पर ध्यान देना है। तो आइए कि करके सारे देखते हैं जितने भी क्वेश्चंस हैं। तो फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है, बुत्रस घाली संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कहाँ के हैं, तो ये बताना है आपको। ठीक है फ्रेंड्स, बुत्रस घाली, तो ये उस समय का प्रीलिम्स का क्वेश्चन था करंट अफेयर का। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसे अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। तो ये एक जीएस का क्वेश्चन है जो फ्रिक्वेंटली सभी जगह पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा सेकंड का आपका हो जाएगा सी। सॉरी फ्रेंड्स, जो आपका इसका आंसर हो जाएगा सेकंड का आपका हो जाएगा सी, लिथुआनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, 1992 के प्रारंभ में स्विट्जरलैंड का डावोस किस लिए अखबारों में था। तो फ्रेंड्स ये जो था आपका थर्ड का ए, विश्व आर्थिक मंच की मेज़बानी के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, दक्षेस आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य था। तो ये बताना दक्षेस जो सार्क है, ठीक है, उसका आंदोलन शुरू करने का मेन उद्देश्य क्या था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो था क्षेत्रीय सहयोग, रीजनल कोऑपरेट। ठीक है, इजराइल और पीएलओ के बीच प्रथम सीधी बैठक कहाँ हुई। तो इसकी जो पहली बैठक सीधी हुई वो हुई थी आपकी वाशिंगटन में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए वर्ष 1991 का इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 6 का सी, सैम नुजोमा। ये उस समय का करेंट है, तो आप लोग देख ही सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित संघ धर्म संघ कहलाता है। तो ये जो उसका जो कहलाता है ये क्या है, मिशनरीज ऑफ चैरिटी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 8 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ जाएं। तो 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये देख लीजिए, 8 नंबर क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, ये बताना निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा, भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट केस है, पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है। तो पंचशील का जो मुख्य विशेषता है वो है देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे को, मतलब उस समय का ये करंट है, निम्नलिखित में किसके लिए पुरस्कार मिला था। तो उसके लिए मिला था आपको सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म पुरस्कार मिला था उस समय का। ठीक है, सॉरी, ये मिला था जीवन भर की उपलब्धियों का विशेष ऑस्कर पुरस्कार मिला था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 11th है, 1992 के प्रारंभिक भाग में JKLF के खबरों में था। ठीक है, JKLF खबरों में क्यों था। तो ये जो था आपका पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के नियंत्रण के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हाल ही में बिहार में हुई नरसंहार की घटना। तो उस समय का है लगभग 40 लोग मारे गए, कहाँ की। तो ये बिहार का करंट अफेयर है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि कैसा नेचर है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा गया के निकट।
नेक्स्ट है पंजाब विधानसभा के लिए हाल ही में हुई चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीती तो उसकी सीटों की संख्या कितनी थी? तो ये जो थी आपकी 6 थी उस समय। बछेंद्री पाल निम्न में से एक सुपरिचित नाम है, तो ये जो आपका नाम है आप बता सकते हैं, तो ये आपका पर्वतारोहण के लिए है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं, किस भारतीय राज्य में अभी कालाजार बीमारी फैली हुई? तो ये उस समय का 1992 का है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 15 का बी, बिहार में कालाजार उस समय चरम सीमा पे था। वर्ष 1992-93 के लिए वित्तीय घाटा प्रदर्शन है, तो ये फ्रिक्वेंटली पूछा जाते रहता है बीपीएससी के एग्जाम्स में, तो ये उस समय था 16 का सी, लगभग 5000 करोड़ था। उस्ताद जहीरुद्दीन डागर हाल ही में खबरों में थे, तो ये जो खबरों में थे संगीत अकादमी पुरस्कार जीतने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने 1991 को घोषित किया है, तो भारत ने 1991 को घोषित किया था भारत की यात्रा वर्ष के रूप में। ठीक है, 1992 में घोषित गणतंत्र दिवस के पुरस्कारों में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, तो ये जो आपको दिया गया JRD टाटा और सुभाष चंद्र बोस दोनों को, सुभाष चंद्र बोस को पोस्टमस मरने के लिए, मतलब कि मरने के उपरांत दिया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष उस समय कौन थे? तो उस समय जो आपके थे वो थे, इनमें से कोई नहीं था। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो ये बताना आपको कौन सा कथन असत्य है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 21 का सी, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति का तक गलत है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति के जैसा ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है, तो ये रोक सकती है 14 दिन से ज़्यादा नहीं रोक सकती है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, तो ये जो आपका लाया जा सकता है या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। ठीक है, निम्नलिखित में उच्च न्यायालयों में कौन से एक अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो ये है आपका गुवाहाटी। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो विवाद को सौंपा जा सकता है, तो विवाद को कहाँ पे सौंपा जा सकता है? वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो ये दिया आपको सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, तो क्या नहीं देता है आपका? राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। ठीक है, ये राज्यपाल करते हैं। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक है, तो प्रथम संशोधन आपका विधेयक है 1951, ये लैंड सीलिंग एक्ट ऑफ बिहार का है। सिक्किम भारत का एक राज्य बन गया था, कब बन गया था? तो ये आपका बन गया था 35वें अमेंडमेंट एक्ट से, संशोधन से। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत क्षमता क्या है? तो इसकी जो स्वीकृत क्षमता है उस समय 24 थी, लेकिन अभी प्रेजेंट में 34 हो गए, 33+1 CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे, तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे बलवंत राय जी मेहता। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चंस को। तो 32 नंबर आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं आप। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? तो सरकार की पंचायती राज की प्रणाली की जो मुख्य आपकी विशेषता है वो है आपका इनमें से सभी। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है? इनमें सरकार की 3 श्रेणियाँ होती है। इसका लक्ष्य गाँव को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी अपने राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? तो वो जो मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। ठीक है, साइमन कमीशन की पहली बार भारत कब आया था? तो ये जो आपका आया था ये 1928 में आया था। कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज को प्रस्तावित किया? तो 1930, 26 जनवरी 1930 को। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास में संबंधित है, तो ये जो आपका ये है आपका जालियांवाला बाग मैस्कर से, त्रासदी से। वंदे मातरम के रचयिता हैं, तो जो आपके वंदे मातरम के आपके रचयिता हैं वो है कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं।
पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये इसका जो नेतृत्व किया था आपके मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो वो हुआ था 1885 में। ठीक है। कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं? तो वो है कौन? आपके खान अब्दुल गफ्फार खान। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर करते रहिएगा, ताकि वैसे लोग जो नीडी हैं और जिनको प्रीवियस ईयर का गाइडेंस नहीं है, वो मेरे चैनल के थ्रू कर सकते हैं। और पूरे सीरीज का अपकमिंग जो 66 प्रीलिम्स का, उसका भी मैं क्वेश्चन का डिस्कशन और उसका सॉल्यूशन मैं आपको कराऊंगा अपने चैनल के माध्यम से। नेक्स्ट है आपका, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? तो वो कौन थे उस समय? विंस्टन चर्चिल थे। सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? तो सीन नदी आपका जो होकर बहती है वो पेरिस से, किससे होकर बहती है? आपका पेरिस से। ठीक है। नेक्स्ट है कि गोबी मरुस्थल। तो गोबी मरुस्थल आपका कहाँ पे है? ये आपका चीन में है। ठीक है। गोबी मरुस्थल चीन में है। स्वेज नहर जोड़ती है। तो स्वेज नहर आपको जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य। तो ये जो आपका है 84 डिग्री ईस्ट टू 88 डिग्री ईस्ट। ठीक है। ये एक कोऑर्डिनेट है। इस कोऑर्डिनेट पे जाएंगे तो आपको बिहार का लोकेशन मिल जाएगा। बिहार में साक्षरता का स्तर है उस समय। ठीक है। तो उस समय जो कितना था, उस समय जो आपका था 38% था। भारत में बिहार की जनसंख्या है, तो भारत में जो बिहार की जनसंख्या है वो तीसरा सबसे अधिक है। मुंडा जनजातियाँ अधिकांशतः बसी है। तो मुंडा जनजातियाँ अधिकांशतः बसी है आपके बिहार में। ठीक है फ्रेंड्स। निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। तो उस समय लौह अयस्क पंजाब में नहीं है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के निकट सबसे स्थान है। तो वो आपका 51 का ए नॉर्थ पोल पे उत्तरी ध्रुव। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी होती है। तो बड़ी लाइन को दो पटरियों के बीच की होती है 5.5 फीट होती है। ये कॉमन क्वेश्चन है। टीपू सुल्तान अपनी राजधानी बनवाई। तो टीपू सुल्तान ने अपनी जो राजधानी बनवाई थी वो था कहाँ? श्रीरंगपट्टनम में। कहाँ पे था? श्रीरंगपट्टनम में। नेक्स्ट है, कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली है। तो फ्रेंड्स, इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 54 का आपका हो जाएगा ए, कुषाणों के समय में। सॉरी फ्रेंड्स, कुषाणों के समय में। ठीक है। नेक्स्ट है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सरकारी योजना है। तो ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड आपकी जो सरकारी योजना है वो आपका है वयस्कों को साक्षर बनाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए है। नेक्स्ट है आपका 1992 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। तो 1992 का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था ए नागेश्वर राव जी को। ठीक है। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन है। तो चिपको आंदोलन वृक्षों को बचाने के लिए है। ठीक है। एस्पेरेंटो क्या है? तो आपका जो एस्पेरेंटो है वो आपका विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा एस्पेरेंटो। ठीक है। ये बहुत बार एग्जाम्स में रिपीटेड है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन लिखा है। तो ये जो लिखा है आपका नीरज सी चौधरी है। ठीक है। ये फ्रिक्वेंटली एग्जाम पूछा था। इंडिया विंस फ्रीडम। तो इंडिया विंस जो फ्रीडम है ये आपके लिखे हैं अबुल कलाम आज़ाद ने। वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद वक्ताओं की दूसरी सबसे अधिक भाषा बोली जाती है तो वह आपका तेलुगु। ठीक है। लेकिन अब ये तेलुगु दूसरे नंबर, तीसरे चौथे नंबर चला गया है। स्विट्ज़रलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषा है। तो स्विट्ज़रलैंड में बोली जाने वाली जो प्रधान भाषा है वो जर्मन, फ्रेंच और इटालियन। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है यूनेस्को की कार्य भाषा है। तो ये बताना आपको। तो यूनेस्को की जो आपकी कार्य भाषा है वो आपका क्या? इंग्लिश और फ्रेंच है। ठीक है। लाइफ डिवाइन, लेकिन अब बहुत सारे भाषा को उसमें ऐड किया, इसमें अरबी भी है। ठीक है। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो आपके अरविंद घोष।
निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत है? तो निम्नलिखित में जो आपका जो गलत युग्म है वो आपका MS सुब्बालक्ष्मी बांसुरी के लिए, भीमसेन जोशी शास्त्रीय गायन संगीत के लिए सही है, अल्लाह रखा तबला के लिए सही है, देबू चौधरी सितार के लिए सही है। निम्नलिखित पत्रकारों में मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाला है? तो उस समय थे कौन? अरुण शौरी थे, लेकिन अभी फिलहाल में रवीश कुमार को ये मिला है। विभिन्न राज्य और उनके लोकप्रिय नृत्य इस प्रकार दिए गए हैं, तो इसको आपको क्या करना है? अरेंज करना है। तो आप लोग इसे बता सकते हैं आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पे असम बिहू हो जाएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर है, किसी एक को पकड़िए और आपका सही हो जाएगा सारा आंसर। तो इसका जो आपका होगा 67 का आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आपका, ठीक है। फर्स्ट का आपका क्या हो जाएगा? बी बुर्रा, सेकंड का ए असम का बिहू, थर्ड का डी नाटी और फोर्थ का सी घूमर। नेक्स्ट है लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। तो जो आपका लक्षद्वीप टापू कहाँ पे अवस्थित है? तो आपका जो लक्षद्वीप टापू अवस्थित है वो दक्षिण पश्चिम भारत में साउथ वेस्ट इंडिया में है। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। तो इसको जो सामग्री नियुक्त किया गया वो 1858 ईस्वी में भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो वो आपको मिला था 70 का डी हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर को। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक है। तो परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक है एस चंद्रशेखर हैं। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है। तो इसका जो आपका श्रेय जाता है 71 का। इसका जो आंसर बताइए फटाफट, अपने मेमोरी से बताइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वी साराभाई को जाता है। रसायन शास्त्र के लिए 1991 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो रसायन शास्त्र के लिए 1991 का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो रिचर्ड अर्नस्ट को दिया गया था। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। तो कलिंगा पुरस्कार विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है। ओजोन परत बताता है। तो आपका जो ओजोन परत बताता है पृथ्वी के सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर के वायुमंडल की परत को। नेक्स्ट है एक वयस्क भारतीय हाथी का भार होता है। तो वो जो आपका होता है 76 का। बी 1000 किलोग्राम। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध है। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए ये फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट है शीघ्रोत्पादी रिएक्टर है बिजली उत्पादन करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर जो बिजली उत्पादन करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा विगलन प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है। पाश्चराइजेशन एक प्रक्रिया है। तो पाश्चराइजेशन आपका जो प्रक्रिया है, दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। इसको पाश्चराइजेशन कहते हैं। लगभग 80 डिग्री सेल्सियस के आसपास पे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आइए देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है फ्रेंड्स। तो 80 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे एम्फीबिया बताता है। तो आपका जो एम्फीबिया बताता है जल एवं स्थल दोनों पर रहने वाले पशुओं के बारे में, एम्फीबियंस कहते हैं उसको। मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यह दलदली क्षेत्रों में अधिकतर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। कहाँ होता है ये? अधिकतर दलदली क्षेत्रों में। नेक्स्ट है पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है। तो ऐसे तो 8 मिनट होता है, लेकिन 8 मिनट कुछ सेकंड होता है, ठीक है। 3 सेकंड या 4 सेकंड होता है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है 83 का। सी लोहे और क्रोमियम का भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो भौतिक परिवर्तन का जो आपका एक उदाहरण है पानी में चीनी का घुलना। वो तब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब भाप गुजरता है ऊपर से। किसके ऊपर से? तो ये आपका एल्युमिनियम के, ठीक है फ्रेंड्स। वैज्ञानिक इवान पावलो किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? तो वैज्ञानिक इवान पावलो ये आपके जाने जाते हैं प्रायोगिक मनोविज्ञान के लिए, ठीक है, प्रैक्टिकल साइकोलॉजी के लिए। निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध हैं। तो निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध हैं 87 के भी, यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों चक्कर लगाता है ना कि पृथ्वी। जंतर मंतर का निर्माण किया गया था। तो जंतर मंतर का निर्माण किया गया था महाराजा जय सिंह के द्वारा। सबसे अधिक तेल निर्यातक देश है। तो सबसे अधिक जो तेल निर्यातक है वो आपका सऊदी अरेबिया, ठीक है फ्रेंड्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे 1992-93 के रेल बजट में अतिरिक्त राजस्व में वृद्धि का अनुमान है लगभग, तो उसका जो अनुमान है लगभग 90 का बी 2090 करोड़ भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत है। तो उसके उस समय का जो प्रधान स्रोत था 91 का भी इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर। पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि सत्य नहीं है? तो इसकी जो सत्य नहीं है वो चतुर्थ 1966 से 1971 वर्ष 1991 का डेविस कप जीता था। तो 1991 का जो डेविस कप जीता था फ्रांस ने, किस खेल के लिए थॉमस पुरस्कार दिया जाता है? तो ये जो दिया जाता है 94 का डी बैडमिंटन के लिए। प्रथम एशियाई खेल हुए थे, तो प्रथम एशियाई खेल आपके हुए थे नई दिल्ली में। संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम अवस्थित है, तो संसार का जो सबसे बड़ा स्टेडियम अवस्थित है वो है चेकोस्लोवाकिया में, ठीक है। प्रकाश पादुकोण, लेकिन अब सरदार पटेल स्टेडियम के जगह पे अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम सबसे बड़ा स्टेडियम क्रिकेट के लिए। प्रकाश पादुकोण किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो प्रकाश पादुकोण ये बैडमिंटन के लिए, जो कि दीपिका पादुकोण के फादर हैं। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डुरंड कप आपका संबंधित है फुटबॉल से, ठीक है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हाल ही में, तो उस समय का ये क्वेश्चन है तो उस पर ज़्यादा ध्यान देना नहीं है, लेकिन इसका जो आंसर हो जाएगा 5वें टेस्ट में रवि शास्त्री ने शतक लगाया, ठीक है। लिम्बा राम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? तो ये लिम्बा राम जो आपके ख्याति प्राप्त किए हैं 100 का तीरंदाजी में, ठीक है फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे वीडियो से, मेरे चैनल के थ्रू जो भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग ऑन बिंदा GS फोरम। थैंक यू।